लाहौर समेत पंजाब भर में इंजेक्शन से 68 अफराद की बीनाई मुतासिर। इंजेक्शन बनाने वाला प्लांट सील, मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुतल्लिका शहरों में ड्रग इंस्पेक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। निगरान वजीर आला पंजाब की जेर सदारत इजलास, इंक्वायरी रिपोर्ट आने तक इंजेक्शन की फरोख्त रोकने पर पाबंदी। मार्केट से स्टॉक वापस मंगवाने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा, मुतासरा अफराद का मुफ्त इलाज करवाया जाएगा। बीनाई मुतासिर करने वाले इंजेक्शन से मुतालिक तहकीकाती कमेटी का इजलास। ब्रीफिंग में बताया गया कि इंजेक्शन 100 मिलीग्राम का होता है। एक वक्त में 1.2 मिलीग्राम खुराक इस्तेमाल होती है। एक इंजेक्शन से 83 खुराकें निकाली जा रही थीं। मार्केट में कीमत 28 से 40 हजार रुपए है। एक इंजेक्शन पर लाख से 1.5 लाख रुपए तक फायदा कमाया जा रहा था। डीजी ड्रग कंट्रोल के मुताबिक इंजेक्शन फरोख्त करने वाली कंपनी के पास लाइसेंस नहीं था। लाहौर, कसूर, मुल्तान, सादिकाबाद से बीनाई मुतासर होने के केसेस रिपोर्ट। निगरान वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर जावेद अकरम ने कहा, लाहौर से 20, मुल्तान से 18 केसेस रिपोर्ट हुए। रिएक्शन का यह मतलब नहीं कि बीनाई मुकम्मल चली गई। प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट ने मजीद कहा, ड्रैप ने इंजेक्शन की मंजूरी नहीं दी थी। टीके को ऑफ लेबल इस्तेमाल किया जा रहा था। मुल्तान में इंजेक्शन से मुतासरा मरीज का बयान सामने आ गया। कहा, शुगर का मरीज हूं, 2 साल से इलाज चल रहा था। दोनों आंखों में इंजेक्शन लगते हैं। 2 रोज कबल लगने वाला इंजेक्शन मुख्तलिफ था। इंजेक्शन के चंद घंटों बाद मेरी आंख बहुत ज्यादा सुर्ख हो गई और नजर आना बंद हो गया। कराची के इलाके कोरंगी में फायरिंग से बाप और 2 साला बेटी कातिल। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने फैमिली पर फायरिंग की। गोलियां लगने से बाप और कमसिन बेटी दम तोड़ गई। मां और बेटा महफूज रहे। 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 मुल्जिमान ने फायरिंग की। जाए वकुआ से 3 बोर पिस्टल के 8 खौल मिले हैं। वाकया डकैती मजाहमत का है या कुछ और, तहकीकात जारी। आईजी सिंध का कराची के स्ट्रीट क्रिमिनल्स के खिलाफ ऐलान जंग। राजा रफत मुख्तार ने कहा, नई पुलिस टीम्स मैदान में आ गई हैं। किसी भी क्रिमिनल को नहीं छोड़ा जाएगा। हफ्तावार प्रोग्रेस रिपोर्ट दूंगा। जराइम पेशा अफराद का कलाकमा यकीनी बनाएंगे। वो जाती थी किसी घर में तो सारी उसकी सहेलियां बोलती थी, जहन्नम मस्त है। इस्लामाबाद में कत्ल होने वाली नूर मुकद्दम और सारा इनाम के वालिदैन आबदीदा। कहा, नूर मुकद्दम के कत्ल को 2 साल, सारा इनाम के कत्ल को 1 साल हो गया। केसेस का फैसला जल्द किया जाए। केस की रफ्तार देखकर तकलीफ होती है। अदलिया से अपील है, इंसाफ फराहम करें। मुल्जिमान को सजा न मिली तो ऐसे वाकयात बढ़ते रहेंगे। सिविल सोसाइटी को ऐसे केसेस के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। कराची में खवातीन और तालिबात से डकैती करने वाले 2 मुबैना डाकू लियारी से गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम को वारदात के बाद फरार होते CCTV में देखा गया। करीमाबाद में स्कूल तालिबा को लूटने वाला मुलजिम भी गिरफ्तार। मुलजिम का एक साथी फरार हो गया। कच्चे और पक्के दोनों जगह ऑपरेशन करेंगे। निगरान वजीर दाखिला सिंध हारिस नवाज का 2 टोक मौकिफ। कहा, कराची को क्राइम फ्री करने के लिए पूरी कोशिश करनी है। जितनी देर तक हुकूमत में है एक्शन लेंगे। प्रोग्राम हम आवाज में मजीद कहा, कराची को क्राइम फ्री करने के साथ स्मगलिंग को भी रोकेंगे। टारगेट बेस्ड ऑपरेशन किया जाएगा। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने कहा, चेयरमैन PTI या कोई सियासतदान कानून की खिलाफ वर्जी करेगा तो कानून का सामना करना पड़ेगा। कानून की अमलदारी यकीनी बनाई जाएगी। इसको सियासी इम्तियाजी सुलूक करार नहीं दिया जा सकता। जो सियासी कारकुन गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस नहीं, वो सियासी अमल और इंतखाबात में हिस्सा ले सकते हैं। इंतखाबात अफवाज ने नहीं बल्कि आईनी इदारा इलेक्शन कमीशन ने करवाने हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को चेयरमैन PTI ने तैनात किया था, फिर वो क्यों इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कोई गलत लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। मरियम नवाज ने कहा, नवाज शरीफ महंगाई से निजात दिलाने वतन वापस आ रहे हैं। आइन शिकन वापसी से परेशान हैं। कश्मीरियों और पाकिस्तानियों के मुजरिम अवाम के कहर से बच नहीं सकते।
मरियम नवाज की जेर सदारत नून लीग आज़ाद कश्मीर का इजलास, नवाज शरीफ की वतन वापसी पर इस्तकबाल की तैयारियों पर मुशावरत। अवाम तहरीक इंसाफ के बगैर किसी भी इलेक्शन को कबूल नहीं करेंगे। तर्जुमान तहरीक इंसाफ ने कहा, PTI विफाकी सतह पर अवाम की वाहिद नुमाइंदा सियासी जमात है। PTI की शमूलियत के बगैर कोई इलेक्शन नहीं करवाया जाए। ऐसे इंतखाबात गैर आईनी, गैर कानूनी और गैर अखलाकी होंगे। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी ने कहा, सियासी जमातों को इलेक्शन लड़ने की मुकम्मल आज़ादी होनी चाहिए। आइन में वाज़ेह है कि मुल्क का निज़ाम मुंतखब नुमाइंदे चलाएंगे। शफाफ इंतखाबात के लिए साजगार माहौल फराहम करना निगरान हुकूमत की जिम्मेदारी है। सरकारी मीडिया किसी सियासी जमात की हिमायत या मुखालिफत ना करे। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। फैसलाबाद, साहिवाल, चिनियोट, हाफिजाबाद में भी बादल बरसे। नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश। मरी, कहूटा, कोटली सतिया में बादल बरसने के बाद मौसम ठंडा ठार हो गया। महकमा मौसमियात की मजीद बारिश बरसने की पेशगोई। मुल्क के बालाई इलाकों में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। वादी नीलम में रत्ती गली झील, शूंठर वैली में बर्फ गिरी। लवाद बाला के पहाड़ पर भी सफेदी छा गई। शेखुपुरा के करीब 2 ट्रेनें आपस में टकरा गईं। ट्रेन ड्राइवर और असिस्टेंट ड्राइवर समेत 20 अफराद जख्मी। मियांवाली से लाहौर जाने वाली ट्रेन पटरी पर खड़ी माल गाड़ी से टकरा गई। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक स्टेशन अमले की गफलत सामने आई। कांटा बरवक्त तब्दील न करने से ट्रेन ट्रैक पर खड़ी माल गाड़ी से टकरा गई। शेखुपुरा ट्रेन हादसे पर गफलत बरतने पर 4 मुलाजमीन मुअत्तल। तर्जुमान रेलवेज के मुताबिक स्टेशन मास्टर सत्तार शाह और कैबिनमैन को मुअत्तल किया गया। ड्राइवर और असिस्टेंट ट्रेन ड्राइवर को पहले ही मुअत्तल किया गया था। इंक्वायरी कमेटी तश्कील 24 घंटे में रिपोर्ट पेश करेगी। कोयटा में शहरी पर तशद्दुद करने वाले 2 पुलिस एहलकार मुअत्तल। बलूचिस्तान हुकूमत की IG जिम्मेदार एहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। निगरान वजीर इत्तलात जॉन अचकजई ने कहा, शहरियों से ऐसा रवैया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लाहौर के इलाके मिल्लत पाक में मुअल्लम के मुबैना तशद्दुद से बच्चा जान बहा। डॉक्टर के मुताबिक तशद्दुद से बच्चे को ब्रेन हैमरेज हुआ। बच्चा 2 रोज ज़ेरे इलाज रहने के बाद दम तोड़ गया। बच्चे के दादा के मुताबिक पोते ने बारिश के बायस छुट्टी की थी। मुलजिम पुलिस की हिरासत में है। खैरपुर में रेंजर्स और पुलिस की कार्रवाई, 7 अफराद गिरफ्तार। हुकाम के मुताबिक मुलजिम कच्चे के डाकुओं को सहूलत फराहम कर रहे थे। मुलजिमान के कब्जे से SMG पिस्टल, मोटरसाइकिल, मोबाइल और नकदी बरामद।